साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना ही प्रोग्राम यादों में रफ़ी साहब जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रफ़ी साहब एक महान गीतकार, संगीतकार और जितनी भी संगीत से जुड़ी उपाधियां उन्हें दी जाएं, उपाधियां कम पड़ जाएंगी। तो इस पूरे प्रोग्राम पर अपना व्यूज रखने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह बेनीवाल जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। बहुत याद आए वो जब याद आए, बहुत याद आए वो जब याद आए, बहुत याद आए। सबसे पहले भारत दिव्यांग चैनल की ओर से मैं देवेंद्र सिंह बेनीवाल आप अमर जी के श्रोताओं को और अमर जी को देवेंद्र सिंह बेनीवाल का शत शत प्रणाम और नमन। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। और जैसा कि हमारा यह प्रोग्राम है यादों में रफ़ी साहब जी, तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम, चूंकि आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत इतनी जोरदार तरीके से की है, रफ़ी साहब का यह खूबसूरत सा गीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए सुनाया, तो सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और सर, बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब और उनके गीत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो सर आप हमें बताएं कि रफ़ी साहब की गीत में ऐसी क्या वानगी है कि आपको इतने अच्छे लगते हैं और आप उनके गीत जब भी मैंने देखा आपने गुनगुनाते रहते हैं, तो क्या है ऐसा कुछ, जरूर बताएं। जी जी, पहले मैं आपका ये टॉपिक थोड़ा चेंज कर दूं। वैसे आपको ये पूछना चाहिए था कि रफ़ी साहब क्या है, आपको ये पूछना चाहिए। चलो हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। रफ़ी साहब क्या है? रफ़ी साहब ये है, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी साहब है, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं ऐसा कहता हूँ। जो आदमी इतना धीरे बोल सकता है, वो आदमी इतना तेज कैसे गा सकता है? वो गा सकता है, कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने को कहता है, हम प्यार के दीवाने, हम क्या करें। वो ये गा रहा है और वो धीरे धीरे बोल रहा है। वो आदमी, उस आदमी कितना सीधा साधा आदमी, और बस बोलता है वो धीरे धीरे है, फिर लेकिन जब गाने के लिए आता है वो आदमी, वो तेज तेज गाता है। रफ़ी साहब ये है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। वो ये गा रहे हैं। जी, और बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका प्रश्न सुनना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न आप दोहराइए, दूसरा प्रश्न। जी जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद ये बातें हमसे शेयर करने के लिए। और आगे हम बढ़ेंगे सर, अपनी बातों के सिलसिला को और आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब ने मतलब किस फीमेल सिंगर के साथ अपनी अदायगी दी, अपने गीत गाए, तो जरूर हमारे श्रोताओं से रूबरू कराएं सर। जी, पहले तो मैं रफ़ी साहब ये गीतों पर नहीं आऊंगा, पहले इंटरव्यू में थोड़ा बड़ा आपका करना पड़ेगा। जी जी, मुझे रफ़ी साहब के पहले जीवन से कुछ बातें हमें जाननी चाहिए। जी जी, जरूर रफ़ी साहब जरूर। क्या है, रफ़ी साहब कैसे आए हमारे फिल्म इंडस्ट्री में? जी जी, बिल्कुल। रफ़ी साहब का जन्म अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर कोटला सिंह में हुआ था। और गांव में बाजू के उसके बगल में जो गांव है वहाँ पे जन्म हुआ था उनका 24 जनवरी 1924 को। जी जी, तो इस बालक रफ़ी का जब जन्म हुआ 24 जनवरी 1924 को, ये 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर के गुरु स्वर्गीय अब्दुल वाहिद खान साहब से हुई जी, और इत्यादि लोगों से उनकी शिक्षा हुई। और एक पहले उन्होंने फकीर के पीछे चलना सीखा था। उनका मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, उन्होंने इंटरव्यू में वो गीत गाया था जो फकीर गाता था, जी, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। इन खेलने के 4 दिन है हमारे जीवन में। ये मतलब ये पंजाब की एक्चुअली, इसलिए मैं आपको मुझे बताना पड़ा। जी जी, और रफ़ी साहब का जब जीवन जो है उन्होंने 1958 में पहला गाना उन्होंने
फिल्म गुल बलूच के लिए गाया था श्याम सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। जी जी और चलिए आप चलिए आगे चलिए। जी जी, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इतनी बड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को बताने के लिए कि रफ़ी साहब का जन्म कहाँ पर हुआ, रफ़ी साहब ने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो सर अब रफ़ी साहब की जब बातें हो ही गई हैं तो क्यों ना हमारे श्रोताओं के लिए एक प्यारा सा गीत रफ़ी साहब का और यहाँ पर आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी जरूर, मैं बताऊंगा। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत। और हर इंसान के अंदर एक दिन दर्द दिल दर्द जिगर होता है और जब वो किसी से मोहब्बत कर बैठता है तो इस यादों को पे हम हैं, इन यादों के प्रोग्राम में हैं, रफ़ी साहब की यादों के प्रोग्राम में। तो सर रफ़ी साहब की बार आप इससे पहले प्रश्न पूछे, मैं रफ़ी साहब के बारे में आपको एक चीज बताना भूल गया था एक्चुअली। जी जी जी, बोलिए बोलिए सर। रफ़ी साहब गाने से पहले अच्छे गायक से पहले एक अच्छे इंसान भी थे, वो आज भी हमारे दिल में है इंसान। मैं तुम्हें उनकी दो कहानी बताता हूँ धीरे धीरे करके। जी जी बिल्कुल। आपको आश्चर्य होगा भाई अमर जी की रफ़ी साहब ने एक बार लंदन में शो करने गए अपना, वो कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। अच्छा अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रफ़ी साहब को पैसे मिले, उस पैसे से वो रफ़ी साहब मुंबई पेशेंट्स के लिए डायलिसिस मशीन लेकर आए। अच्छा, डायलिसिस की मशीन। जी, डायलिसिस की मशीन लेकर आए रफ़ी साहब। क्या और बात है। उन्होंने वो मशीन सीधा डॉक्टर को दे दी जाकर। उन्होंने वो पैसे अपने घर में खर्च नहीं किए, है ना। और सीधा उन्होंने अपने समाज के हित में, अपने मरीज भाइयों के लिए उन्होंने डायलिसिस। और तुम आश्चर्य करोगे, तुम्हें आश्चर्य होगा भाई साहब कि वो मशीन आज भी उनकी निशानी पड़ी हुई है उस मुंबई के हॉस्पिटल में। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सच में एक महान इंसान, एक देवता रूप में कहा जाए तो कम ही होगा। इतना अच्छा उन्होंने काम किया हमारे इस समाज के लिए और बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं के लिए, हम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। दो कहानी बताऊंगा, उनकी दूसरी कहानी जी बताता हूँ। जब एक गाना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जब शुरू में आए थे नए नए, जी जी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जब शुरू में आए थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कोई जानता नहीं था एक्चुअली, संगीतकार जोड़ी को उनको कोई नहीं जानता था। जी जी। तो मैं उसका थोड़ा सा एक दो लाइन सुनाऊंगा उस गाने की, फिर मैं वो कहानी शुरू करूंगा। वो गाना इस प्रकार है। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे प्यार की उम्र दराज हो, वो वो खुदा करे, वो जमाना आए, खुदा करे तेरे प्यार की उम्र दराज हो, तेरे प्यार में। और ये कहानी इस प्रकार है, जब गाना बन रहा था उस वक्त, तो जी जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि रफ़ी साहब अभी हम नए आए हैं तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके चैनल के माध्यम से बताता मैं चलूँ कि रफ़ी साहब ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं लक्ष्मीकांत, आप रिकॉर्डिंग करो, प्यारेलाल रिकॉर्डिंग करो और आप ये दोनों 1000 रुपये मुझसे ले लो, 500 रुपये आप उसमें दोनों बांट लो। और बल्कि चाहिए था कि संगीतकार का ये अधिकार होता है कि वो सिंगर को पैसे दे, लेकिन रफ़ी साहब इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर जो नए नए आए थे उनको उन्होंने खुद पैसे दिए। वो बहुत हेल्प करते थे लोगों की। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। महान शख्सियत के धनी थे रफ़ी साहब और काफी
बड़ा नाम है हमारे संगीत जगत में। तो बहुत बहुत जानकारी धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो सर बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने रफी साहब के बारे में इतना कुछ हमें बताया ही, तो श्रोताओं से तो जैसे कि हमने बात जो छेड़ी थी कि रफी साहब ने जी किन किन फीमेल सिंगरों के साथ अपनी गायकी दी, किन किन फीमेल सिंगरों के साथ गाना गाया, तो इसके बारे जी में जरूर हमारे श्रोताओं को रूबरू कराएं सर। जी। मैंने कल एक गाना गा रखा है, पर ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, है ना। हम्म। शायद मैं आपको नहीं देख पाया हूँ और रह गया होगा, है ना, तो जी भेजूंगा जरूर आपको। जी जी तो अपने श्रोताओं को जरूर सुनाऊं मेरी आवाज में। तो रफी साहब गाते हैं मोहब्बत करे तो ले लेकिन मोहब्बत नहीं, वो गाते हैं मोहब्बत और लता भी गाती हैं बुझा दो आग दिल की आग इसे खुल कर हवा दे दो। रफी साहब गाते हैं जो इसका मोल दे पाए उसे खुल कर हवा दे दो। बोलो रफी साहब और लता जी गा रही उम्मीदों की, लता जी भी रफी साहब भी वाह वाह वाह, तुम एक से एक काम उन्होंने किए लता जी के साथ गाया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ जी जी कि आप उनकी कहानी सुनोगे ये वाली भी, तुम्हें इससे भी हैरानी होगी। लता जी के साथ एक बार रफी साहब ने 4 साल तक गाना नहीं गाया। जी जी वो कहानी इस प्रकार है कि लता जी ने रफी साहब से मतलब रॉयल्टी के लिए लड़ाई कर ली थी। लता जी ने रफी साहब से, है ना। जी जी तो लता जी ने जब लड़ाई कर ली वो चाहते थे कि एक गाने से पहले भी पैसा मिले। अब ये बताइए कि जब हम कोई सामान जैसे हमसे कोई सामान ले रहा है तो भाई हमें जब वो पैसा दराज जो पैसा हमें दे चुका तो बाद में हमें क्यों देगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रफी साहब चाहते थे कि जब पैसा आपको मिल चुका तो जरूरत क्या है। रफी साहब ने कभी पैसे मतलब रफी साहब ने कभी ज्यादा, और रफी साहब ने तो कभी उन्होंने तो 1-1 रुपए में भी गाना गाया है अपने फिल्म इंडस्ट्री में। आपको बताओ फ्री में भी गाया उन्होंने बहुत सारे गाने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने अच्छा गाया, वो अच्छे इंसान भी, बहुत अच्छे इंसान थे। जी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी हमारे श्रोताओं के लिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आप यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए दिए हैं। तो सर बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हो गया फीमेल सिंगर्स की बात। अब हम चलेंगे कि रफी साहब ने किन किन मेल सिंगरों के साथ गाना गाया है, परफॉर्मेंस किया है, उसकी भी हमारे श्रोताओं को जी जरूर जानकारी दें। जी उन्होंने उन्होंने गाया है मुकेश जी के साथ, और जहाँ तक मुझे याद है किशोर जी के साथ। किशोर जी के साथ उन्होंने गाया है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और किशोर क्या जी प्यारा ज्ञान। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। रफी साहब बने चाहे, वो इतना सॉफ्ट गा रहे किशोर जी, इतना कड़क। तो रफी साहब ने बहुत, और रफी साहब ने तो किशोर जी के अच्छे मित्र भी थे वो किशोर दा के। जी जी रफी साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो केवल दोस्त थे, और उन दोस्ती के कारण नहीं, उन अच्छे दोस्त भी थे वो। जी जी बिल्कुल क्या बात है। और रफी साहब ने हीरो के लिए बताऊं तो हीरो के लिए उन्होंने जी जी शम्मी कपूर बिल्कुल। साहब के लिए तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, दिल से मिले या क्या राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या मुझे जिसने तुम्हें बनाया। तो जी रफी साहब ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किया भाई। अच्छा उन्होंने अपने ड्राइवर को कार भी खरीद कर दिया है। हमारे जी आपको बता चला आपके चैनल के माध्यम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जरूरत है कि उन्हें अपने ड्राइवर को कार भी खरीद कर देनी पड़े, उन्होंने अपने ड्राइवर को कार भी खरीद कर दी है। जी जी बहुत बड़ी बात है। और महान हृदय, महान पवित्र आत्मा थे रफी साहब। इतना बड़ा हृदय उनके दिल में था कि उन्होंने अपने ड्राइवर तक का भी ध्यान रखा। तो वो इंसान अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का और सिंगिंग लाइन से जुड़े लोगों का कितना ध्यान रखे होंगे। गीतकार संगीतकार की अगर हम बात करें तो उनके लिए, जैसे कि आपने अभी बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की यह घटना, तो काफी अच्छा जी मतलब उनका व्यक्तित्व था रफी साहब का। और हम सब सत सत नमन करते हैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी रफी साहब को। तो सर बातों को आगे बढ़ाएंगे और आपसे
जानना चाहेंगे कि अगर और कुछ यादें हैं रफी साहब की तो हमारे श्रोताओं से जरूर शेयर जी करें। जी, मेरे पास तो बहुत यादें हैं दोस्त, मैं क्या जी बताऊँ। जी अगर आप मुझसे कहोगे रफी साहब के लिए तुम कितना रो सकते हो, रफी साहब के लिए बहुत रो सकता हूँ दोस्त, क्योंकि रफी साहब मेरे लिए बहुत महान है। मैं जी जब भी जी उनको गाता हूँ तो मुझे कभी कभी पता नहीं चलता कि रफी साहब मेरे मेरे करीब है। मैं उनको जब गाता हूँ डूब कर, और मेरे जो रविंद्र प्रताप सर हैं उन्होंने मुझे रफी साहब को सुनना सिखाया है। जी जी तो बिल्कुल। ऐसे रफी साहब को प्रणाम तो करता हूँ। रफी साहब की घटना मुझे ऐसी याद आती है कि रफी साहब ने जी जी जब रविंद्र जैन जी का एक गाना बना था तू ही वो हंसी है, तो उन्होंने कभी ये फील होने नहीं दिया रविंद्र जैन साहब को कि मैं इस फिल्म में नया हूँ, कि वो नए हैं इस फिल्म में। जी रफी साहब ने उसी शिद्दत से काम किया उनके साथ, है ना। रफी साहब ने बहुत मतलब लोगों को हेल्प दी। और अब ये कैसी बात थी, कोई सिंगर का अधिकार नहीं बनता कि वो स्टूडियो का बिल भरे। रफी साहब ने संगीत के स्टूडियो का बिल भी भरा है अपने 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 ओर से। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो अब मैं महान, रफी बहुत साहब ही की बस महान। एक लास्ट कहानी बताऊंगा, फिर जी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरी गुजार पे मेरी कुमार चैनल की ओर से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब मेरी आप वीडियो भेजें तो उसमें रफी साहब की फोटो जरूर, और क्या बोलते हैं कि उसमें मेरा एक फेवरेट गाना है, मैं वो गाना आपको जरूर सुनाऊंगा। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम से मुझे नहीं किसी आँखों का सहारा दे दे, तेरा खोया हुआ नीलों का नजारा दे, मेरे महबूब तुझे। ये गाना जरूर चलाना मेरी वीडियो शूट करने के बाद। और मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरी ये वीडियो इंटरव्यू करो तो प्लीज रफी साहब का ये फोटो जरूर लगा देना दोस्त, है ना। और जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी रफी जी साहब को, आपके चैनल की ओर से मैं शिक्षित नमन करता हूँ। जी जी हमारा पूरा। रफी जी साहब जी जैसा कोई दोबारा नहीं आएगा इस संसार में, है ना। जी जी हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा भारतीय दिव्यांग समाज और मैं यह रफी संदेश साहब। देना जी चाहता हूँ आपके ग्रुप की ओर से कि जी जी जब भी आजकल के लोग नए गाने सुनते हैं, नए गाने जब भी आप सुने तो लेकिन रफी साहब को आप जरूर सुने, मतलब किसी भी दबाव नहीं है, लेकिन रफी साहब को आप जरूर इसलिए सुने कि रफी साहब क्या गाते हैं, क्या चीज गाते हैं, रफी साहब कितने फील से गाते हैं, वो कैसे गाते हैं। तो आप जरूर सुने जो भी यदि फील्ड में जाना चाहता है, सिंगिंग फील्ड में। ये खुद मैं भी रफी साहब को सुनता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रफी साहब को सुने आप लोग सब। जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अमरजीत की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी शख्स संगीत इस लाइन में जाना चाहता है, संगीत की फील्ड में जाना चाहता है, वह स्वर्गीय रफी साहब को जरूर सुने और आगे बढ़े और जल्द से जल्द अपना मुकाम हासिल करे। और मैं आप सबकी ओर से स्वर्गीय रफी साहब को भारतीय दिव्यांग परिवार की ओर से, अमर भाई की ओर से सबकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ रफी साहब को। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। चले जाएंगे हम मुसाफिर है सारे, मगर एक लगते हैं शिकवा हमारे, ये लोगों ने तेरा जनाजा उठाया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। ये गाना भी आप जरूर चलाना, और ये मेरे महबूब तुझे मोहब्बत की कसम, तो गाना जरूर चलाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जी बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, आपने अपना समय दिया देवेंद्र बेनीवाल की ओर से। जी जी और जी भारत विज्ञान चैनल की ओर से मैं देवेंद्र बेनीवाल आपको शुभ रात्रि बोलता हूँ। शुभ रहे, नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, थैंक यू।